चलेंगे अपने पूज्य श्री अमित भाई जानी जी की ओर, जो अपने कंठ में सरस्वती को स्थापित किए हुए हैं, जिनके कंठ में स्वयं सरस्वती वास करती है, जिनके मुखारबिंद से आपसे महापुराण की पावन कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोषकं वार्तिककार्मण्याम् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम्
येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आइए भगवान नाम का कीर्तन करें। हरे शिव 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 हरे 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 शिव 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 हरे हरे शिव शिव हरे 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 शिव 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 हरे हरे हेलो 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 हरे शिव
हरे शिव हरे शिव 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 हरे हरे। हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे हरे। हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे हरे। हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे हरे। हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे हरे। हरे शिव हरे शिव शिव हरे हरे। आइए श्री यंत्र शिखर युक्त बारदेश्वर सन्निधि में बैठकर और आप सभी के भीतर विराजमान मेरे महादेव को वंदन कर इस पंचम दिन का हम आरंभ करें। भगवान महादेव की इस परम पावनी कथा का रसस्वादन स्वयं भगवान महादेव भगवती पार्वती को करवा रहे। भगवान महादेव और पार्वती से नंदिकेश्वर ने इस कथा को सुना। नंदिकेश्वर से शौनकादि ऋषियों ने सुना और सनकादि ऋषियों से भगवान वेदव्यास ने इस कथा का श्रवण किया और भगवान वेदव्यास ने अपने सदशिष्यों को इस कथा को पढ़ाया, इस कथा को दिया। ये कथा प्रयागराज जहां पे है, जिसको बहुत उत्तम क्षेत्र कहा गया है, जहां गंगा यमुना नदी का संगम है, उस प्रयागराज में इस महादेव की कथा हो रही है। एक तरफ इस कथा को ब्रह्मा जी अपने सदपुत्र नारद जी को पावन भगवान महादेव की कथा सुना रहे, और आज हमें भी ये अवसर मिला यहाँ पे
जो तीर्थ की भूमि है, उस जगह पर बैठकर भगवान महादेव के गुणगान गाने का ये अवसर हमें भी मिला है। भगवान महादेव की ये परम पावनी कथा वेदव्यास ने अपने शिष्यों को कही। वैसे मेरे महादेव की कृपा सभी संतों के ऊपर है। वेदव्यास ने पुराण की रचना तो की, लेकिन साथ में ब्रह्मसूत्रों की भी रचना। और भगवान वेदव्यास जब ब्रह्मसूत्रों की रचना करते हैं तो 5वें सूत्र में लिखते हुए कहते हैं, इक्षते ना शब्दम भगवान वेदव्यास जब ब्रह्मसूत्र लिखते हैं, जब ब्रह्म की जिसमें चर्चा है वो ब्रह्मसूत्र है। पृथ्वी पर जितने महाचार्य हुए उन्होंने इन्हीं ब्रह्मसूत्रों के ऊपर अपना भाष्य लिखा है। आचार्य किसको कहते हैं? जो प्रस्थान त्रयी के ऊपर कमेंट लिखे, प्रस्थान त्रयी के ऊपर भाष्य लिखे, उनको आचार्य कहा जाता है। तो यहां 5वां सूत्र लिखते हुए कहते हैं, इक्षते ना शब्दम। वेदव्यास जब ये लिखते हैं तो ये उसका गूढ़ार्थ समझाते हैं। कहते हैं इक्षते यानी संस्कृत में इक्षते को इच्छा यानी अपनी इच्छा होना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत रहस्यमयी है। ये जो शब्द भ्रम है, ये भगवान निर्गुण निराकार स्वरूप जो है, जो इच्छा करते हैं वो ही इस जगत में होता है। भगवान महादेव की इच्छा के बिना इस जगत में कुछ भी संभव है ही नहीं। इसलिए ये सूत्र को लिखते हुए कहते हैं, जब परम पिता परमात्मा जो इस पूरे जगत के पिता है, जो इस पूरे जगत को जन्म देने वाले हैं, वो जो इच्छा करे वो ही बात इस जगत में होती है। इसलिए कहते हैं इक्षते ना शब्दम। भगवान महादेव हमारे सभी के भीतर में बैठते हैं और जो भी सद इच्छाएं हैं, जो शिव संकल्प है, वो सारी इच्छाएं मेरे महादेव की हैं। ये सारी इच्छाएं कौन करता है? सरल सी बात और भी करें हम, इसको और सरल से समझे हम। देखिए जब माता गर्भ धरती है तब जो जीव गर्भ में आते हैं वो भगवान के साथ सीधे जुड़ते हैं, क्योंकि गर्भ में भी भगवान अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। गर्भ में भी भगवान अपने भक्तों के हाथ नहीं छोड़ते, भगवान भक्तों के पास रहते हैं। इसलिए भगवान को भक्तवत्सल कहते हैं। महाराज जी आप कह रहे हो भगवान गर्भ में ही शिशु के पास रहते हैं, तो हम कैसे मान लें?
इस बात को हम कैसे मान लें? तो शास्त्रों ने बताया, हमारे बड़े दो इतिहास, जिसमें एक महाभारत इतिहास है, और जब भीष्म पिता बाण सैया के ऊपर सो रहे थे, तब उसमें आया है उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत रहस्यमयी है। जब भीष्म पितामह अपने बाण से यहाँ पे सो रहे थे, तब वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज तक हम यही समझते हैं, हमारे एक साल में दो अयन होते हैं, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, ये भीष्म पितामह बड़े सिद्ध पुरुष थे और अष्ट वसु के अवतार, उसमें से अष्टमा वसु जो थे वो ये भीष्म पितामह थे। कोई सामान्य जीव नहीं है, ये कोई सामान्य जीव नहीं थे। और उनके लिए दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो, अरे वो तो इच्छा मृत्यु थे, और ऐसे वरदान हर किसी को, ऐरे गहरे को नहीं मिलता। जो स्वयं इच्छा मृत्यु हो, उसके लिए क्या काल की प्रतीक्षा। भीष्म पितामह को पूछने यम आए, कह दे आपको जब जाना हो हमें आदेश दिया करो, जब आप अपनी लीला संकेल लो हमें आदेश दे दो। तो यहां बड़े बड़े महात्माओं ने इसके विषय में बोला है, कहा उत्तरायण यानी उत्तरा के गर्भ में जो अयन कर कर जो परीक्षित की रक्षा कर रहे थे वो कृष्ण, जो गर्भ में रहकर परीक्षित यानी शिशु की रक्षा की, उस उत्तरायण यानी कृष्ण की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे तो आपको यही समझाना है, गर्भ में भगवान शिशु की रक्षा भी करते हैं और गर्भ में भगवान शिशु को बोध भी देते हैं। उत्तरायण यानी कौन? जो उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में जाकर अयन किया, वो उत्तरायण यानी मेरे महादेव, मेरे कृष्ण। भीष्म पितामह को काल बाधित है ही नहीं, वो तो स्वयं इच्छा मृत्यु थे। जब जाए तब वो भगवान के कृपा पात्र ऐसे जीव होते हैं जिनको ये वरदान मिलता है। तो वो ही उत्तरायण, इसलिए मैं ये दृष्टांत दे रहा हूं, आपको सरलता से समझा पाऊं। भगवान हर कोई शिशु के पास, जब शिशु गर्भस्थ होता है, जब शिशु अपने मां के उदर में होता है, तब भगवान उनको बोध देते हैं। और तब ये शिशु के पास वो वचन मांगते हैं, कहते हैं तू यहां से जाएगा और मेरे पास ही वापस आएगा। कैसा वचन मांगते हैं भगवान? तू जाएगा और मेरे पास वापस आएगा। देखिए, ये सारी सृष्टि में जो चीज जहां से बनती है, जो चीज जहां से मिलती है, जब तक वो वहां पहुंचे नहीं, तब तक वो इस काल के चक्कर में घूमती रहती है। ध्यान से सुनिएगा, काल के चक्कर में वो जीव घूमते रहते। कई दृष्टांतों से मैंने आपने पहले भी समझाया था आपको, लेकिन और एक बात मैं बता दूं, जब तक जो चीज जहां से आती है वो वहां जब तक वापिस लौटती नहीं है, तब तक वो गति को पाती ही नहीं है। इस काल के चक्कर में घूमती रहती है। जैसे समझ लो, मिट्टी है, आपने हाथ में ले ली और आकाश में मिट्टी का घा किया, तो मिट्टी आके कहां मिलेगी? मिट्टी में ही। जमीन में जब तक वो वापस नहीं आती तब तक उसकी गति रुकती है नहीं।
उसी प्रकार आप दिया जलाते हो, अग्नि जलाते हो, यज्ञों की यज्ञ जलते हैं, यज्ञों की अग्नि होती है। अग्नि भी किस जगह पे, कहां मुंह करती है? जहां सूर्य है, क्योंकि अग्नि का द्योतक अग्नि कहां से मिलता है? सूर्य के पास से। आप कभी ऐसे सुने हो अग्नि दाएं बाएं घूमे? उनका मुख अग्नि, सप्त जिह्वा, अग्नियों की अग्नि जो है उनकी 7 जिह्वा है, वो 7 जिह्वा सूर्य नारायण की ओर गति करती है। और इसी प्रकार जो जीव है वो शिव से आते हैं। जब तक ये जीव ये आराधना का मार्ग नहीं पकड़ते, धर्म का मार्ग नहीं पकड़ते, भगवान को जो वचन दिया है वो नहीं निभाते, तब तक वो जीव इस पृथ्वी में भूत पिशाच बनकर घूमते रहते हैं। इस जगह में, इस काल में भूत प्रेत पिशाच बनकर घूम रहे हैं। महाराज जी, हम तो 21वीं सदी में आ गए हैं, हमें इसके ऊपर विश्वास है ही नहीं। शास्त्रों की हर कोई कथा का आरंभ कहां से होता है? भूत पीड़ा निवारकम। देखिए, 2 मतलब से मैं समझाता हूं। जब जीव वासना युक्त हो जाता है तो वो इस पृथ्वी में अपनी वासना को जीने के लिए प्रेत और भूत आदि योनियों में वो गति करता है, और सभी के आयुष्य भी दिखाए। प्रेत का आयुष्य गरुड़ पुराण में बताया है 1000 वर्ष तक का होता है। कितना? 1000 वर्ष। और जब कोई वासना शेष रह जाती है तो ऐसे जीव भटकते हैं, और जब तक आप अपना लक्ष्य यानी शिव को मेल न कर लो, शिव को मिल न जाओ, तब तक वो भटकाव शुरू रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इसलिए भगवान जब शिशु गर्भस्थ होता है आते हैं और उससे वचन मांग रहे हैं, सुन, तेरा जन्म तो हो रहा है लेकिन मेरी सीख याद रख। प्रहलाद जी गर्भ में ही भक्ति को पाए थे, ध्रुव जी गर्भ में ही भक्ति को पाए थे, और अभिमन्यु जो गर्भ में ही रक्षित था, परीक्षित जो गर्भ में ही रक्षित था। गर्भ में अभिमन्यु ने 6 कोठे सीखे थे युद्ध के। ये अपना विज्ञान है, शास्त्र का विज्ञान। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, आपके भीतर बैठा मेरा नाथ, मेरा महादेव, वो ही अच्छे संकल्प की इच्छा करता है। लेकिन जब बुरे संकल्प आपके मन में आए तो समझ लेना, जैसे गर्भ से वो शिशु निकला तो उनको माया का प्रभाव हो जाता है। उस शिशु के ऊपर क्या हो जाता है? माया का प्रभाव। और दूसरा क्या होता है? वो शिशु सत्संग से वंचित हो जाता है। यही तो कारण है भटकाव के, यही तो कारण है हमें गलत सोच, गलत काम करने की इच्छा और प्रभु से विमुख ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन यहां मेरा शास्त्र कहता है, सुनिए,